मुंबई के कुर्ला में पेश आए सड़क हादसे में बेस्ट ड्राइवर की गफलत के नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए जबकि 40 से जायद जख्मी हो गए। मजलिस की टीम ने कुर्ला के भाभा हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मियों से मुलाकात करते हुए उनकी अयादत की। उन्होंने डॉक्टर से उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल करते हुए बेहतर इलाज का मशवरा दिया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि महलूकीन के अफराद ख़ानदान को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और एक फ़र्द को सरकारी मुलाजमत दी जाए जबकि ज़ख्मियों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। आज हम ये कुर्ला के बाबा हॉस्पिटल में आए हैं। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी कुर्ला के अंदर, जहाँ पर एक BST के बस वाले ने कुछ लोगों को रास्ते पर, जो बेचारे बेकसूर खड़े थे, चल रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, गाड़ी में बैठे थे, ऑटो में बैठ रहे थे, उनको उड़ा दिया। मैं तो ये कहूँगा उड़ा दिया। अब वो कैसे उड़े, अब क्या हुआ, एक्सीलेटर दब गया या वो शराब के नशे में था क्या, तो अब उसको तो अरेस्ट किया हिरासत में 21 दिसंबर तक, वो तो पुलिस चौकसी करेगी। लेकिन इस हादसे के अंदर तकरीबन अब तक 7 लोगों की जानें जा चुकी है और 40 से ज़्यादा लोग एडमिट है हॉस्पिटल में, जिनका उपचार चालू है। अब जिनकी जानें जा चुकी है, हम ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह उनको शांति दे, उनके घर वालों को सब्र दे, हिम्मत दे। जो उपचार यहाँ पर कर रहे हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि जल्दी से स्पीडी रिकवरी हो जाए, जल्दी से उनका उपचार हो जाए, वो अपने अपने घर हेल्दी होके जाएं। लेकिन हमारी मांग है सरकार से ये कि देखिए, आप ये 2-5 लाख रुपया दे के अपने सर से पल्ला नहीं झाड़ सकते। ये मुआवजे से क्या होगा? एक की जान चले गई किसी की। कितने लोग सिंगल पर्सन थे जो घर पे कमाने वाले थे। एक महिला जो पहले दिन काम के लिए गई थी, उसकी डेथ हो गई। तो हम चाहते हैं, हमारी ये मांग है सरकार से कि सरकार मृतक के परिवार वालों को कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा दे और जो लोग घायल हैं उनको कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजे के तौर पे दिया जाए। उनका उपचार यहाँ करे या कोई अच्छा हॉस्पिटल में जहाँ भी उनका उपचार हो सकता है वो उपचार सरकार करे। पूरी उनकी दवाइयों का खर्चा वगैरह हर चीज़ सरकार को उठाना चाहिए। ये आप ऐसा पल्ला नहीं झाड़ सकते। BST सरकार के अंडर में आता है, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग था। जो बस ड्राइवर था गवर्नमेंट का मुलाजिम था। अब सरकार के पास इतना पैसा है कि चुनाव में करोड़ों रुपया खर्चा कर सकते हो आप इलेक्शन के लिए। तो क्या एक मृतक की एक जान की कीमत सिर्फ आप 2-5 लाख रुपया लगाएंगे? नहीं। हमारी सरकार से ये मांग है और जो भी घायल है उसके परिवार वालों को भी सरकार अच्छा जॉब दे। जो मृतक हो चुके हैं उनके घर वालों को भी सरकार जॉब दे। सरकार की जवाबदारी बनती है उनका ख्याल रखने का। तो बस आज हमारी पूरी टीम जो यहाँ पर है, MIM की जो टीम, काफ़ी 2 दिनों से सब यहाँ पर लगे हुए हैं, रात दिन मेहनत की है। कुछ लोग दूसरे हॉस्पिटल में भी एडमिट है, वहाँ पर भी हम जा रहे हैं, वहाँ भी लोगों को हम मिल रहे हैं, वहाँ भी हमने पेशेंट से मुलाकात की है। पेशेंट लोग अब उपचार चालू है। हमने हिम्मत दी है, बस ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि अल्लाह सबको सब्र अता फरमाए और इस तरह के हादसे हमारे शहर में, हमारे देश में ना हो। सर, आपने अभी अंदर जब वैद के अधिकारी से मुलाकात की तो उनकी भी कुछ समस्या थी। उन्होंने कहा है कि अचानक से जब एक्सीडेंट हुआ इतने सारे लोग यहाँ पे आ गए और मैनेजमेंट के ऊपर सवालिया निशान उठाया जा रहा है, वो भी मीडिया के माध्यम से। देखिए, अभी हमने मैनेजमेंट के जो थे यहाँ पे डीन साहब से भी बात किया है, उनसे हमने जानने की कोशिश की। क्या उन्होंने कहा कि वारिस भाई, उस दिन जब हादसा हुआ, हादसा तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। ऐसा जब लोग आए, पेशेंट को हमारे पास लाया गया तो हमारी टीम के जो डॉक्टर छुट्टी पर थे वो भी वापस आ गए, वो भी सब काम पर आ गए। देखिए, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगाते, हम चाहते हैं कि उपचार बराबर हो। उपचार बराबर करना डॉक्टरों की एक कर्तव्य बनता है। आप डॉक्टर हो, आपको प्रॉपर उपचार करना है, आपको ये इंश्योर करना है कि एक आदमी को जब बचा सकते हो बचा लो, उसको पूरी तरह, पूरी कोशिश कर लो। जो घायल है उसको बचाओ। डॉक्टरों ने कहा कि हमने काफ़ी लोगों को ऐसी स्थिति में आए थे जिनको हमने बचाया है, तो बिल्कुल ये एक बड़ी चीज़ है। लेकिन आपको प्रॉपर से ट्रीटमेंट देना ये भी एक आपका कर्तव्य बनता है। तो हमने यही सब बात की है सबसे, और हमको यकीन है, उम्मीद है कि यहाँ पे उपचार बराबर करेंगे। या नहीं हो सकेगा उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी डाला जाएगा और वो भी सारा जो खर्चा है वो हम चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट उसका पूरा खर्चा उठाए। लगभग बहुत सी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टियां और बहुत से NGOs वगैरह भी इस विषय को लेकर गंभीरता से कुर्ला पुलिस स्टेशन में जिन्होंने उस पर निवेदन दिया है। देखिए, ये एक इंसानियत का मुद्दा है। इंसानियत के नाते हर इंसान का फराइज बनता है, फर्ज बनता है कि जिनके घर में जान चले गई, जिनके घर में लोगों की जानें चले गई है, उनके पास जाए, उनको मिले, कम से कम एक
उनका पुरसा ले, उनका हालात पूछे, उनके साथ ऐसे दुख के वक्त खड़े हो, जो घायल है उनके घर वालों के साथ उनके साथ ऐसे दुख के वक्त खड़े हो ना, ये इंसानी फराइज बनता है। तो इंसानियत के भी नाते सब आते, अच्छी बात है, सब मिलके आना चाहिए, सबको मिलके एक साथ इनका साथ देना चाहिए। और एक चीज इंश्योर करना चाहिए सरकार को कि आपको पता है कि इतना कंजेस्टेड एरिया है, वहां पे आप एक्सपर्ट ड्राइवर रखना चाहिए। आप कोई भी ड्राइवर को उठा के डाल देंगे वहां, ये तो एक इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, समझिए 7 लोगों की जानें चले गई। हमारी जानकारी के मुताबिक चले गए 7 के लोगों। दिन जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।